एक ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे सकते हैं। इन लोगों ने ये सोचा कि बाकी सबको तो अकल है नहीं, बाकी सब तो घास खाते हैं। अब ये पैसा इन्होंने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं था। कोई भी फॉर्मूला बना लिया जाए कि एक वोट की कीमत 100 रुपए है। हाय गाइस, इस साइड अंबर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर और वीडियो के लास्ट में आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि इज इट अ स्कैम और नॉट। और सभी लोग प्रॉब्लम बता के तो चले जाते हैं मगर इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं देता कि इतने सालों से जो भी पॉलिटिकल फंडिंग में स्कैम्स चल रहे हैं इसको रोकने के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। सो वीडियो के एंड में एक सोल्यूशन तो मैंने भी बताने का ट्राई किया है। और अगर आज का ये वीडियो कोई 5th क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना तो भी उसको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, बस ध्यान से देखने की बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एन इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इन दिनों न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं हम सभी ने सुना तो होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड करके कुछ ना कुछ चल तो रहा था, मगर एग्जैक्टली ये क्या होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग दे सकते हैं। और सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक ऐसा कागज़ का पन्ना है जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग दे सकते हैं। पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग देख लेते हैं इसकी कि 2017 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था जिससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़े पॉलिटिकल फंडिंग में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट ग्रुप्स यानी कि बिजनेसेस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं बिना अपनी पहचान बताए यानी कि अनोनिमसली। अब होता क्या है कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे देने हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परचेज किए जा सकते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इसमें डोनर यानी कि देने वाले का नाम किसी को भी बताना नेसेसरी नहीं है, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कुछ इनके फीचर्स ये भी हैं कि ये केवल 10 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये केवल 10 दिनों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अवेलेबल होते थे। और जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं उस साल 30 डेज का एडिशनल टाइम फ्रेम और दिया जाता था। और जो इनका टाइम स्पैन है ये 15 डेज का होता था, यानी कि जिस दिन आपने ये बॉन्ड खरीदा जो उसका डेट ऑफ इशू है उससे अगर नेक्स्ट 15 डेज में अगर इसको कैश नहीं किया गया पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपने अकाउंट में तो इसका जो पैसा होगा वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई मोदी जी का पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये जो भी हमारे देश में ये बाढ़, आंधी, तूफान, अर्थक्वेक टाइप चीज़ें आती हैं इसका जो बचाव कार्य होता है इसमें जो पैसा लगता है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट है। और ऐसा नहीं है कि मैं और आप या कोई भी रैंडम व्यक्ति अपने अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ले सकता है। जो भी पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है और जिनको लास्ट इलेक्शन या तो स्टेट इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट मिले हैं, केवल वही इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा सकती हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया था। ये इसलिए आया था क्योंकि इसी साल 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड थे इनको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। अब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड रीजंस दिए। अपनी कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फंडिंग का जो सोर्स है वो जानने का राइट हर वोटर के पास होता है, मगर जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ये इस राइट को वायलेट करते हैं। और इन्होंने सेकेंड वैलिड रीज़न ये दिया कि इट वुड लेड टू क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स बिटवीन कॉर्पोरेशंस एंड पॉलिटिशियंस। अब जो ये क्विड प्रो क्वो लिखा है इसको मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पढ़ा तो आधा घंटा तो इसका प्रोनाउंसिएशन सीखने में ही लग गया। सो बेसिकली ये एक लैटिन फ्रेज है और इसका मीनिंग ये होता है कि अ फेवर फॉर अनदर फेवर, यानी कि आप हमको पैसा दीजिए और हम आपको टेंडर दिलवाएंगे, इस टाइप से इसका। और जो ब्रीफिंग है वो आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। अब स्टेट बैंक से ये कहा गया था कि जो भी डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक दे देनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहा था कि आप मार्च 13 तक अपनी वेबसाइट पर सारा डाटा अच्छे से अपलोड कर दीजिए। जबकि SBI मार्च 6 तक डिटेल्स प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल रहा था और उसने कुछ और टाइम की रिक्वायरमेंट की थी, जबकि कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर दिया था। अब फिर SBI ने एक बहुत ही फनी ट्रिक खेली। इन लोगों ने ये सोचा कि बाकी सबको तो अकल है नहीं, बाकी सब तो घास खाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 2 डाटा को सेपरेट करके इलेक्शन कमीशन को दिया। पहली लिस्ट वो थी जिसमें केवल डोनर्स के नेम थे जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे और दूसरी लिस्ट वो थी उन पॉलिटिकल पार्टीज की जिन्होंने अपने बैंक में उन्हें कैश कराया। अब ये पता है कैसी वाली बात हो गई कि मान लीजिए एक स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स का डाटाबेस बनना है जिसमें स्टूडेंट्स और उनके फादर के नेम होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट में तो केवल स्टूडेंट के नेम्स कर दिए और एक लिस्ट में केवल उनके फादर के नेम कर दिए, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का नेम किसी भी फादर के नेम से मैच कर दो। वाह, कितनी फनी ट्रिक थी। अब इनके बीच का जो लिंक था अल्फा न्यूमेरिक कोड ये मिसिंग था उस डाटा से। ये मान लीजिए कोई रोल नंबर टाइप है हर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कि इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया था। फिर जब बहुत ज़्यादा इनकी चिल्लाई पड़ी
तो थर्सडे 21 मार्च 2024 को जो पूरी रिपोर्ट थी एग्जैक्ट वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर थी। अब इससे कुछ एनालिसिस किए गए, कुछ डाटा इंटरप्रेट किए और कितने खतरनाक डाटा सामने आए इसको देखते हैं। कुछ जो बिगेस्ट बायर्स रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, ये एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके। अब इसने क्या खतरनाक काम किया कि 2020 से लेकर 2024 तक इसका जो टोटल प्रॉफिट था वो केवल 215 करोड़ था, और जो इसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे वो 1368 करोड़ के थे। अब ये पैसा इन्होंने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं था, तो अब ये पैसा किधर से आया ये तो सब जानते हैं। और इन्होंने किस किस को फंडिंग करी, तृणमूल कांग्रेस 542 करोड़, DMK 503 करोड़, और जो भी हैं वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरे हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर हुए थे, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके। आज तक बीजेपी को जो भी हाईएस्ट डोनेशन दिया गया है ₹664 करोड़ का, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनको जब 14,400 करोड़ का एक टनल प्रोजेक्ट मिला था मुंबई में, उससे जस्ट एक महीने पहले ही इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे 140 करोड़ रुपए के। तो ये लिंक क्या है ये तो सब जानते हैं। और 13 अप्रैल 2024 को CBI ने अभी हाल ही में इनके खिलाफ एक FIR लॉन्च की है किसी करप्शन केस में। कुछ और फैक्ट ये हैं कि MKJ ग्रुप करके कोई है, इनकी जो नेट वर्थ है 2023 में वो 168 करोड़ की है, और जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले ये 192 करोड़ के थे। एक ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड करके हैं, ये वही कंपनी है जिसने वो अभी नवंबर 2023 में 41 जो हमारे वर्कर्स फंस गए थे उत्तराखंड में एक टनल में, जो भी 7-8 दिनों तक बहुत बवाल चला था, वो इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की थी। और इन पे 1 अक्टूबर 2018 में एक रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की, उसके जस्ट 6 महीने बाद इन्होंने 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले। इन्होंने जितने भी आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं 55 करोड़ के, वो सारे के सारे बीजेपी को डोनेटेड है। ये तो मैंने आपको 2-4 किस्से सुनाए, ऐसे करके बहुत सारे किस्से हैं, अगर सारे बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम क्या थी, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी स्कैम हो गया और जो भी चीज़ें थी। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि चोर वही जो पकड़ा जाए। जब तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे तब तक ये ट्रिक तो बहुत अच्छी थी, इसमें तो कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या था, इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इतना फर्म एक्शन ले सकता है इस पर। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मेरा दिया हुआ नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णामूर्ति का दिया हुआ सोल्यूशन है कि हमारी कंट्री में एक नेशनल इलेक्शन फंड करके एक बॉडी क्रिएट होनी चाहिए, एक फंड क्रिएट होना चाहिए। और जो ये जितने भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं इनको बहुत खुजली होती है ना चंदा देने की, तो ये नेशनल इलेक्शन फंड में ही चंदा दें। कोई भी फॉर्मूला बना लिया जाए कि एक वोट की कीमत 100 रुपये है, तो जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसको उतना पैसा दे दिया जाए, या और भी कोई बेटर फॉर्मूला हो सकता है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन जो पैसा है वो डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना चाहिए, वो नेशनल इलेक्शन फंड में जाना चाहिए। और लास्ट में बस यही कहना है कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए घंटों तक आर्टिकल्स को खकोरना पड़ता है, और खकोरने के बाद यही बात सामने आती है जो मेरा फेवरेट डायलॉग है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे से स्कैम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।